होली का दहन होने वाला है और तमाम लोगों की तमाम विशेष होती हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं विश करते हैं। सलमान खान जैसी बॉडी चाहिए, अडानी अंबानी जैसा खूब सारा पैसा चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बहुत शार्प माइंड चाहिए। लेकिन एक बात जिसे हम मिस करते हैं, जो मिसिंग है हमारे जीवन में, वो है कि आखिर आप कर्म कैसे कर रहे हो, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा परिणाम मिलकर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रकृति हमें बार बार अवसर देती है उन बुराइयों के परिणाम से उबरने के लिए। अब ये और बात है कि आदमी जब तक रोग से शोक से ग्रस्त नहीं हो जाता तब तक जो कर रहा होता है उसे सही लगता है, क्योंकि आदमी के ऊपर जैसे ही अंकुश लगता है तो उसे क्रोध आएगा, क्रोध आने से विवेक मर जाएगा, और जहां पर विवेक मरा आप ये समझ लीजिए फिर उसे किसी की समझ इस समझदारी में आती नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि कितना भी बुरा दौर चल रहा हो, अगर थोड़ा सा विवेक हमारे मन में है और हमें मालूम है कि हमारे अंदर क्या बुराइयां उनको हम दूर करना चाहते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कुछ बुराई जाने अनजाने भी हो जाती है, लेकिन हमें मालूम है कि कुछ बुराई हुआ है तो इसका परिणाम लौट फिरकर हमारे पर आना है। तो प्रकृति जब हमारे को अवसर देती है तो कोशिश ये करनी चाहिए उस अवसर का हमारे को लाभ उठाना चाहिए। अब जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ उसे होलिका दहन पर करना है। अब ऐसे में चाहे आप फाइनेंशियल दिक्कत से गुजर रहे हो, चाहे फिजिकल कोई शारीरिक पीड़ा हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हो, बिजनेस में जो है मंदी आ रही हो, विवाह समस्या में उलझे हुए हो, तो कैसे भी मतलब आप हताश के जीवन से गुजर रहे हो, निराशा आपके जीवन में आ चुकी है, तो होलिका दहन का ये अवसर बहुत कारगर आपके जीवन में साबित हो सकता है, क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व है। आपने सुना भी होगा कि हिरण्यकश्यप जो एक राक्षस था, उसका बेटा प्रहलाद जो पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित था और हिरण्यकश्यप उससे परेशान रहा करता था, और इसलिए उसने अपनी बहन के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की कोशिश की। बहन जिसे ये वरदान मिला हुआ था कि अगर उसने जो वरदान में मिली हुई चुन्नी को अगर ओढ़ रखा है तो उसे आग जला नहीं सकती, और उसने यही एक षड्यंत्र रचा कि वह अपने उस भतीजे को लेकर आग पर चढ़ गई उस चुन्नी को ओढ़कर। लेकिन आपने सुना होगा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु ने, क्योंकि होलिका अपने वरदान का गलत प्रयोग करने वाली थी, इसलिए वो वरदान उल्टा पड़ गया। होलिका उस चुन्नी को ओढ़ने के बाद भी जल गई और भगवान ने प्रहलाद को बचा लिया। बिल्कुल उसी तरीके से भगवान की शरण में जब हम चले जाते हैं तो वो हमारी लाज रखता है, हमारे दुख और दर्द को दूर कर देता है। इस होलिका दहन पर अब आपकी बुराइयों का नाश हो, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हो, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए, इसलिए एक कारगर छोटा सा उपाय आपको करना है। होलिका दहन से पूर्व ही घर में आपको ये सामग्री लाकर रख लेनी है। इस सामग्री में क्या होगा कि एक सूखा नारियल आधा कटा हुआ आपको लेना है, उसे गुड़ वाली शक्कर से पूरी तरीके से भर लीजिए, उसमें थोड़ी सी पीली सरसों डाल लीजिए। जितने घर के सदस्य हों उतनी फूल वाली लौंग आपको उसके अंदर रखनी है, और थोड़ी सी काली और सफेद तिल आपको उसमें डाल देना है, और 2 चम्मच अलसी का तेल उसमें डालकर जब होलिका दहन का समय आता है उस समय अपने इस मनोरथ को मन में धारण करते हुए भगवान से ये इच्छा प्रकट करें कि हमारे घर में शांति बनी रहे, गृह क्लेश खत्म हो, जो आए दिन नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, लोगों का दिमाग स्विंग करता रहता है, उन सबसे हमारी रक्षा कीजिए। और ऐसा करके होलिका दहन में बिना किसी को बताए, बिना किसी की नजर में आए कोशिश कीजिए उस नारियल को, जो आधा कटा नारियल है, उसे आप होलिका दहन में डाल दें। 7 परिक्रमा लगाएं, हाथ जोड़ ले, अपने घर में आ जाएं, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और घर में कलह का वातावरण खत्म हो जाएगा, सभी लोगों में प्यार बढ़ेगा। लेकिन ये जो मैंने प्रक्रिया बताई है ये तब करनी है जब घर के सभी सदस्यों को सिर्फ मानसिक शांति चाहिए, और जैसे सबका एक ही विषय है कि हमारे घर में सुख शांति बढ़े, समृद्धि बढ़े, पैसे की जो है आगमन बढ़े। लेकिन अगर सबकी विषय अलग अलग है, किसी को कोई कैरियर अपना बनाना चाहता है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को शादी की परेशानी है, तो जितने सदस्य हैं उनकी अगर अलग अलग विषय है तो सभी सदस्य अलग अलग इसी तरीके से आधा कटा हुआ जो सूखा नारियल है इसी तरीके से इसी मिश्रण सामग्री से तैयार करेंगे। अपनी विष को कहकर अलग अलग वहां पर होलिका दहन पर जाकर
उस आधे कटे गोले को होलिका दहन में चढ़ाएंगे, 7 परिक्रमा करेंगे, हाथ जोड़कर घर पर आ जाएंगे। ईश्वर की कृपा से सभी के मनोकामनाएं पूरी होंगी। आस्था और विश्वास जहां पर होता है वहां पर ये जो रेमेडीज हैं ये भी काम करती हैं। करके देखिए, लाभ जरूर मिलेगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।